ययाति एक बहुत बड़े राजा थे। पुराने जमाने में नहुष वंश में ययाति नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। वो बहुत ही सुंदर, बलवान और बुद्धिमान थे। उनके राज्य में हर तरफ खुशी और समृद्धि थी। उनके शासन काल में प्रजा बहुत खुशहाल थी और हर कोई उनकी प्रशंसा करता था। ययाति ने अपने राज्य को बहुत ही कुशलता से चलाया और हर किसी की जरूरतों का ध्यान रखा। ययाति के पास अपार धन दौलत थी और उनके महल में हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। उनके पास कई वीर योद्धा और विद्वान मंत्री थे जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। लेकिन ययाति के मन में एक ऐसी इच्छा थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। वो चाहते थे हमेशा के लिए जीना। उन्होंने कई ऋषियों और मुनियों से अमृता का रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। ययाति ने कई यज्ञ और तपस्या भी की, लेकिन फिर भी उनकी यह इच्छा अधूरी ही रही। ययाति का जीवन एक प्रेरणा है कि चाहे हमारे पास कितना भी धन दौलत और शक्ति क्यों न हो, कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। ययाति की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतोष और धैर्य रखना चाहिए और जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। उस थी एक दिन जंगल में शिकार खेलते हुए ययाति रास्ता भूल गए। थके हुए प्यासे राजा को एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे विराजमान थे भगवान गणेश। ययाति ने बड़े आदर से गणेश जी को प्रणाम किया। गणेश जी ययाति के मन की बात जान गए। उन्होंने कहा, राजन, तुम हमेशा के लिए क्यों जीना चाहते हो? ययाति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं और ज्यादा सुख सुविधाएं और ज्यादा ताकत चाहता हूं। गणेश जी मुस्कुराए, क्या तुम जानते हो, हमेशा के लिए जीने का मतलब हमेशा के लिए दुहक भी हो सकता है? गणेश जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, जीवन का असली सुख तृष्णा में नहीं, संतोष में है। अगर तुम हमेशा और अधिक की चाह में लगे रहोगे तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। ययाति ने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, मैंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा। क्या आप मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं कि मैं इस तृष्णा से कैसे मुक्त हो सकता हूं? गणेश जी ने उत्तर दिया, राजन, सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। ध्यान और योग का अभ्यास करो। अपने भीतर की आवाज को सुनो और समझो कि सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। ययाति ने गणेश जी के निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी तृष्णा कम हो रही है। उसे अब बाहरी सुख सुविधाओं की बजाय आंतरिक शांति में आनंद मिलने लगा। इस प्रकार ययाति ने समझा कि अनंत तृष्णा का दलदल उसे केवल दुहक और अशांति की ओर ले जा रहा था। गणेश जी के मार्गदर्शन से उसने सच्चे सुख का मार्ग पाया। ययाति सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। उन्हें एहसास हुआ कि सुख सुविधाएं और ताकत तो पल भर के लिए होती हैं। ययाति ने गणेश जी से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे सही ज्ञान दो। गणेश जी ने कहा, राजन, जिंदगी का मतलब सिर्फ सुख सुविधाएं भोगना नहीं है, बल्कि अच्छे काम करना और ज्ञान पाना है। सच्चा सुख संतोष में है, लालच में नहीं। जिंदगी और मौत तो कुदरत का नियम है, इसे स्वीकार करो। गणेश जी के शब्दों ने ययाति के दिल को छू लिया। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने फैसला किया कि अब वो अच्छे काम करेंगे और ज्ञान के रास्ते पर चलेंगे।
ययाति ने अपना राज्य छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उन्होंने लोगों को सही ज्ञान दिया और अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। ययाति को समझ आया कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं बल्कि त्याग और सेवा में है, बल्कि त्याग और ढीठेसा है। ययाति की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ मजे करना नहीं है, बल्कि अच्छे काम करना, ज्ञान पाना और संतोष रखना है। ययाति जो एक महान राजा थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं मिला। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में यह समझा कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। जो इंसान हमेशा ज्यादा का लालच करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। लालच एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं और यह हमें हमेशा और अधिक की चाह में उलझाए रखती है। सच्चा सुख तो संतोष में ही है। जब हम अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहते हैं, तभी हम असली खुशी का अनुभव कर सकते हैं। यह बात आज भी उतनी ही सही है जितनी पहले थी। आधुनिक जीवन में भी, जहां हर कोई अधिक पाने की दौड़ में लगा हुआ है, संतोष का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमें यह समझना होगा कि बाहरी चीजें हमें केवल अस्थायी खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी सुख केवल संतोष से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में संतोष को अपनाना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए।